आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 23 जुलाई की टॉप न्यूज। तेलंगाना में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश की पेश क़ियासी, ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि इस महीने की 25 और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बारिश का इम्कान है। मंगल और चहारशंबे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान अब जनूबी ओडिशा के आसपास में समंदर की औसत सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है और इस महीने की 24 तारीख को जनूबी ओडिशा, शुमाली आंध्रा के करीब शुमाली मगरिबी खलीजी बंगाल पर हवा के कम दबाव के बनने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। मोदी और केसीआर फिर इख्तिदार पर आते हैं तो अवाम के गुर्दे फरोख्त कर देंगे, रामलू नायक ने दिया बड़ा बयान। तेलंगाना के साबिक एमएलसी रामलू नायक ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना के जज्बात का फायदा उठाया है। रामलू नायक ने कहा कि मरकज में मोदी और तेलंगाना में केसीआर मनमानी तरीके से हुक्मरानी कर रहे हैं। मोदी मरकज में और केसीआर एक बार फिर रियासत में इख्तिदार में आते हैं तो वो अवाम के गुर्दे फरोख्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में समाज के तमाम तबकात को मुलाजिमीन फराहम की गई और इंसाफ किया गया। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। बैंक में मुलाजिमत के नाम पर खवातीन को धोखा, हैदराबाद में 2 मुलजिम हुए गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने नौकरियों के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उन दोनों को टास्क फोर्स पुलिस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI में मुलाजिमत का वादा करके कई लोगों को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन की शनाख्त संजीविया उर्फ जेवैया और फेरोज के तौर पर की गई है। करण नाम का एक और शख्स मफरूर बताया जाता है। टोली पर इल्जाम है कि उन्होंने बहुत सी खवातीन से ये कहकर भारी रकम वसूल की कि वो उन्हें RBI में क्लर्क और अटेंडेंट की नौकरियां फराहम करवाएंगे। बादे अज़ा उन्हें नकली तकर्रुरात नामा हवाले किए गए। अपॉइंटमेंट लेटर्स फर्जी होने का पता चलने पर मुतासिरा खवातीन ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इतवार को संजीविया और फेरोज खान को हिरासत में ले लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने बताया कि इन दोनों को चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। टमाटर की लूट से लदी लॉरी लेकर फरार होने वाले शौहर और बीवी हुए गिरफ्तार। रियासत कर्नाटक में टमाटर से भरी ट्रक को लूट लेने वाले शौहर बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया रियासत कर्नाटक के जिला चतरादरगा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 8 जुलाई को मलेश नामी किसान ट्रक में 2.5 टन टमाटर का लोड लेकर कोलार जा रहा था। रास्ते में शौहर बीवी ने जो कार में जा रहे थे उन्होंने मंसूबा बंद तरीके से अपनी कार से लॉरी को टक्कर दे दी और लॉरी ड्राइवर पर टक्कर का इल्जाम आयद करते हुए उससे रकम का मुतालिबा करने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। उसी दौरान उनके 3 साथी वहां पहुंच गए और उन्होंने किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये जोड़ा ट्रक लेकर फरार हो गया था। CCTV फुटेज की मदद से इस जोड़े की शनाख्त 28 साला भास्कर और उसकी बीवी 26 साला संदोजा के तौर पर की गई है और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि उनके 3 मफरूर साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। गुजरात के कई अजला में तबाहकुन बारिश, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए, वीडियोस हो रहे हैं वायरल। रियासती गुजरात के चंद अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने रियासत में भारी से बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़ सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ इतवार की सुबह 6 बजे खत्म होने वाले 24 घंटे की मुद्दत में 241 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में शदीद पानी जमा होने और सैलाब के बाइस कारें एक दूसरे पर ढेर हो गई और गाड़ियां और मवेशी बह गए। हुक्काम ने बताया कि हफ्ते को गुजरात में सैलाब की वजह से 2 कौमी शाहराहें, 10 रियासती शाहराहें और 300 दिही सड़कें बंद कर दी गई थी और जहां पानी कम हो गया था वहां ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गई।
दिल्ली में जमुना नदी फिर खतरे के निशान से ऊपर, नशेबी इलाकों को खाली करने की दी गई हिदायत। कौमी राजधानी दिल्ली में आज शाम 4 बजे जमुना नदी के पानी की सतह खतरे के निशान से तजावुज कर गई है। इस वक्त जमुना 206.31 मीटर पर बह रही है। रात तक इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। दिल्ली इंतजामिया जमुना काधर और नशेबी इलाकों को फौरी तौर पर खाली करवा रही है। पानी की सतह में तेजी से इजाफा सैलाब से मुतासिरा नशेबी इलाकों में इमदादी और बहाली के कामों को मुतासिर कर सकता है। मुमकिना खतरे की पेश नजर दिल्ली हुकूमत हाई अलर्ट पर है। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया कि अगर पानी की सतह 206.7 मीटर तक पहुंच जाती है तो जमुना काधर की कुछ हिस्से जेरे आब आ सकते हैं। जमुना की पानी की सतह पिछले कुछ दिनों से 205.33 मीटर के खतरे के निशान के आसपास रही। 13 जुलाई को यह रिकॉर्ड 208.66 मीटर तक पहुंच गया। बांग्लादेश में बस तालाब में गिर पड़ी, 17 हलाक, वीडियो हुआ वायरल। बांग्लादेश में एक बस हादसाती तौर पर बेकाबू होकर तालाब में गिर पड़ी। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 17 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 35 अफराद जख्मी हुए। इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। वाक़ये के वक्त बस में मुसाफिरों की तादाद हद से ज्यादा थी। जिला के पुलिस सरबराह मोहम्मद अफरोज अल हक ने मीडिया को बताया कि मुसाफिर ब्रादर बस दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 200 किलोमीटर जुनूब में हफ्ते की रोज सड़क के किनारे एक तालाब में गिर गई, जिससे 13 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि तमाम जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल्स ले जाया गया है, जहां मजीद 4 अफराद दम तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ओहदेदारों के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी सड़क के किनारे तालाब में गिर पड़ी। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया मुल्क की उम्मीदों को परवाज। जब मगरबी बंगाल के वजीर आलम ममता बनर्जी अपोजिशन लीडरों के पहले गैर रस्मी इजलास में शिरकत के लिए बेंगलुरु में अपने होटल से निकली तो उन्होंने अपनी रियासत के नामा निगारों के सवालात के जवाबात दिए कि वो उन्हें ब्रीफ करने के लिए 1 घंटे में वापस आएंगी। वो 3 घंटे बाद वापस आई, हालांकि वो बाकी लोगों के साथ रात के खाने पर नहीं ठहरी थी। इजलास में उनकी शिरकत और किरदार पर सवालात उठ रहे थे। कांग्रेस और बाया महाज ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ सख्त पंचायती इंतखाबात लड़े। वाज़े तौर पर ममता ने ये भी कहा था कि जिन पार्टियों ने रियासत में उन पर हमला किया है उनसे ये तवक्कुन नहीं रखनी चाहिए कि वो सब कुछ भूल जाएंगी और दिल्ली में उनसे मुस्कुराते हुए मिलेंगी। वो कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में अपने तहफ्फुजात को आम करने से भी पीछे नहीं हटी और कई मौके पर उनके अराकीन पार्लियामेंट ने कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट में बुलाई गई कोऑर्डिनेशन मीटिंगों में शिरकत नहीं की या उनका बाइकॉट किया। मारूफ अदाकारा हिमा मालिनी ने 7,000 बच्चों के लिए रसोई का किया आगाज। बीजेपी रुकने पार्लियामान व मारूफ बॉलीवुड अदाकारा हिमा मालिनी ने अक्षय पात्र परशठान की 67वीं रसोई का इतवार को यहां इफ्तिताह किया, जिसके जरिए से इलाके के 96 स्कूलों में 7,500 से ज्यादा बच्चों को लंच फराहम कराया जाएगा। बीजेपी की मथुरा से रुकने पार्लियामान ने बरसाना के आज नोक में एक मौके पर मुनाकिद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अक्षय पात्र भारत में 66 से ज्यादा रसोई चला रहा है। उन्होंने अक्षय पात्रा को महाभारत अहद की द्रौपदी के खता से जोड़ते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने जिस तरह द्रौपदी के अक्षय पात्र में सबके लिए खाना दस्तयाब कराया था, उसी तस्वुर पर श्री कृष्ण और राधा रानी के लैला भूमि में इस अक्षय पात्र से हजारों बच्चों को हर दिन खाना खिलाया जाएगा। टमाटर की कीमतों से फिल्मी सितारे भी परेशान, शिल्पा शेट्टी का मजाहिया मगर दिलचस्प वीडियो हुआ वायरल। आसमान छूती टमाटर की कीमतों के दरमियान जहां सोशल मीडिया पर तरह तरह के तंजिया वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं, वहीं फिल्म अदाकारा शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बारिशों की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब आया हुआ है, जिसके बायस न सिर्फ रिहायशी इलाके बल्कि फसलें भी जेरे आब आ गई है और टमाटरों की फसल
फसलों को सैलाब ने नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद टमाटरों की कीमत आसमान को छू रही है। टमाटर की कीमत न सिर्फ आम शहरियों बल्कि फिल्मी सितारों के किचन को भी मुतासिर किया है और इसी हवाले से अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने भी एक वीडियो बनाई है जो वायरल हो गई है। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें एक मार्केट में टमाटर खरीदते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही अदाकारा ने टमाटर उठाया तो टमाटर ने उनकी मशहूर फिल्म धड़कन का डायलॉग "तुमने मुझे क्यों छुआ, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर" कहा, जिस पर अदाकारा ने टमाटर को वापस रख दिया। ये वीडियो देखकर आप जरूर अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। ऋषभ पुनित वर्ल्ड कप और अगले आईपीएल सीजन का भी हिस्सा नहीं होंगे, ईशांत शर्मा ने कहा। फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तजुर्बेकार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पुनित पर चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने ऋषभ पुनित की फिटनेस के बारे में खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि पुनित अगले आईपीएल सीजन में भी नहीं खेल पाएंगे। ऋषभ पुनित गुज़िश्ता साल के आखिर में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उन्हें शदीद चोटें आई थी। उन इंजरीज के बाद वो गुज़िश्ता 7 माह से क्रिकेट के मैदान से दूर है। ऋषभ पुनित के हादसे के बाद ये क़यास आराइयां की जा रही थी कि वो 2023 में क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और हो सकता है कि वो इस साल के आखिर में होने वाली वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। ताहम बीसीसीआई की तरफ से जारी करदा हालिया मीडिया रिलीज के मुताबिक पुनित ने कीपिंग और बैटिंग की मशक शुरू कर दी है। उसके साथ ही ईशांत शर्मा का मानना है कि वर्ल्ड कप के अलावा पुनित अगले आईपीएल से भी बाहर हो सकते हैं। रियाज में 30 रोजा खजूर फेस्टिवल का हुआ आगाज। मौसम गर्मा जब शबाब पर आता है तब खजूर की फसल कटती है और सऊदी के मुख्तलिफ शहरों में खजूर की फेस्टिवल मुनाकिद किए जाते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में खजूर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। रियाज और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में खजूर के माहिरीन और शायकीन शिरकत कर रहे हैं। सबक न्यूज के मुताबिक फेस्टिवल का इनाकद खसीम म्युनिसिपैलिटी ने रियाज गवर्नरेट और म्युनिसिपैलिटी के ताउन से शुरू किया है। फेस्टिवल 30 दिन तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में ज़रई माहिरीन और घरेलू सतह पर खजूर से मुख्तलिफ आशिया तैयार करने वाले अफराद शरीक हैं। ये थी 23 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।